हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं गुणसूत्र के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात की थी न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बारे में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो गुणसूत्र होते क्या है, कैसे होते हैं, इसकी स्टडी करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आपने जो है गुणसूत्र कुछ इस टाइप से देखे होंगे या सुना होगा आपने कि इसकी होती है 4 भुजाएं। ठीक है, तो इस टाइप से होता है गुणसूत्र और ये होता है गुणसूत्र बिंदु। और ये जो गुणसूत्र होता है इसी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ये क्या है, ये है डीएनए। तो आपको याद रखना है डीएनए वो कहाँ होता है, मतलब डीएनए कहाँ होता है, तो डीएनए होता है गुणसूत्र के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया डीएनए, डिंग 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 डिंग। इसको पोलियो हो गया, पर ठीक है, इसको समझ जाना कि ये जो है डीएनए ही है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। देखो गुणसूत्र की ये भुजाएं हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना इन भुजाओं को क्या कहते हैं, या इसको ऐसे ना लिखूं मैं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं। ठीक है, ये जो भुजाएं हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो याद रखना इन भुजाओं को हम लोग लिखते हैं अर्धगुणसूत्र। नाम से ही समझ में आ रहा है गुणसूत्र का आधा भाग, लेकिन आपको इंग्लिश में याद रखना इसको कहते हैं क्रोमेटिड्स। क्या कहते हैं, क्रोमेटिड। ठीक है, तो ये हो गया क्रोमेटिड्स। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं गुणसूत्र। आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा सा कॉन्ट्रिक्शन हो गया है, जिसको हम लोग लिखते हैं प्राथमिक संकीर्ण, प्राथमिक संकीर्ण। तो आपको ये याद रखना है, जिसको हम लोग लिखते हैं प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन। तो आपको ये याद रखना है, इसको हम लोग लिखते हैं प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन। इससे पहले मैंने आपको बताया था संकीर्ण है या कॉन्ट्रिक्शन को समझना है तो बाजू में बैठे वाले का गला दबा दो। तो जैसे ही गला दबाओगे आप तो ये गला क्या होगा, कॉन्ट्रिक्स होगा। और जैसे ही कॉन्ट्रिक्ट होगा फिर उसके बाद क्या होगा, फिर रिलैक्सेशन आ जाएगा। तो ये याद रखना, कॉन्ट्रिक्शन यानी कोई चीज़ आपस में जो है सिकुड़ जाती है तो उसको कॉन्ट्रिक्शन कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि ये जो यहाँ पे प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन है इसी को हम लोग कहते हैं गुणसूत्र बिंदु। क्या कहते हैं इसको, तो इसी को कहते हैं हम लोग गुणसूत्र बिंदु, यानी इसको हम लोग लिखते हैं सेंट्रोमेयर। तो ये याद रखना, गुणसूत्र बिंदु को ही जो है प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन कहते हैं, सेंट्रोमेयर कहते हैं। एक पीएनएसटी एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन आया था, गुणसूत्र बिंदु जो है किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो गुणसूत्र की गति के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे कभी कभी एक आध गुणसूत्र में, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे कभी कभार यानी एक आध गुणसूत्र में एक हाथ हो गया ये, तो एक आध गुणसूत्र में आपको जो है अरंजित द्वितीय संकीर्ण दिखाई देगा, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन। ठीक है, अरंजित का मतलब क्या होता है, ऐसे गुणसूत्र, अरंजित का मतलब होता है, पहली बात तो रंजित का मतलब समझो स्टेनिंग यानी रंगना, तो जिसको नहीं रंगा जा सकता उसको अरंजित कह देते हैं। तो जो द्वितीयक संकीर्ण है, सेकेंडरी जो है कॉन्ट्रिक्शन है, तो आपको ये याद रखना, ये जो सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन है इसको कह देते हैं अनुसंघी, या फिर इसको हम लोग कह देते हैं सैटेलाइट। ठीक है, क्या कह देते हैं, इसको कह देते हैं सैटेलाइट। तो सैटेलाइट कह देते हैं किसको, द्वितीयक संकीर्ण को, सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन को। तो आपको याद रखना है ऐसे गुणसूत्रों को क्या कहोगे आप, तो ऐसे गुणसूत्रों को हम लोग कह सकते हैं सेट गुणसूत्र। कई बार क्वेश्चन आया है, आपको ये याद रखना है, इसको हम लोग कहते हैं सेट गुणसूत्र। तो आपको ये याद रखना है जो सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन है
इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेट गुणसूत्र कहेंगे। तो आपको ये याद रखना है, ये जो सेट गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र, ये जो है गुणसूत्र के छोटे से अंश के रूप में जो है दिखाई देते हैं। अंश के रूप में ये दिखाई देते हैं। तो जो गुणसूत्र होता है उसका एक छोटा सा पार्ट होता है, और वो भी जो है कभी कभार आपको एक हाथ गुणसूत्र में देखने को मिल जाएगा, ये याद रखना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल डिवीजन में जहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आपको ये याद रखना है, ये तो है प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन इसके बाजू में जो है ना इस टाइप से और एक और स्ट्रक्चर होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो दो होते हैं दोनों साइड, तो इसको हम लोग कहते हैं, याद रखना, काइनेटोकोर होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। तो जब जो है क्या बोल रहा था मैं आपको, कुछ तो बोल रहा था, हाँ, कोशिका विभाजन बता रहा था। कोशिका विभाजन में जो है आपको क्वेश्चन आता है कि गुणसूत्र किससे बंधे होते हैं, तो वो काइनेटोकोर से बंधे होते हैं। ये हम लोग सेल डिवीजन में देखेंगे। तो यहाँ पे गुणसूत्र के बारे में तो इतनी ही जानकारी आपको याद रखनी है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के टाइप की बात करूं तो आपको ये याद रखना है, गुणसूत्र बिंदु के आधार पे, गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पे, गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 4 टाइप पे। गुणसूत्र बिंदु पता है ना कौन सा है, प्राथमिक, संकीर्ण, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु। तो यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आपको याद रखना है। इसलिए मैं बोलता हूं कि जो है जैसे ही मैं पढ़ा दूं तो आपको घर जाके, आप तो घर पे ही हो वैसे, आपको क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कितने बार क्वेश्चन आया है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी बातें आपको खुद से पता चल जाएंगी। तो याद रखना, एक होता है मेटासेंट्रिक, जिसको हम लोग लिखते हैं मध्य केंद्री, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, मध्य केंद्री। दूसरा जो है वो देखने को मिलेगा आपको सब मेटासेंट्रिक, तो ये हो जाता सब मेटासेंट्रिक, यानी कि उप मध्य केंद्री, ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, उप मध्य केंद्री। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो ये होता है अग्रबिंदु, ठीक है, यानी कि एक्रोसेंट्रिक, और जो लास्ट में होता है उसको हम लोग कह देते हैं अंत केंद्री, यानी कि इसको हम लोग लिखते हैं टीलोसेंट्रिक। याद रखना, जो हिंदी के एनसीईआरटी है ना, उसमें ये टीलोसेंट्रिक ने आपको फीबोसेंट्रिक लिखा देखने को मिलेगा, तो वो गलत है, वहां पे गलत लिखा गया है। आप इंग्लिश एनसीईआरटी में जाके देखोगे तो आपको दिखाई देगा टीलोसेंट्रिक। चलो, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, चलो मतलब यहाँ बोर्ड पे आ जाओ, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, छोटा सा मोटा सा गुणसूत्र बनाते हैं, ये बन गया गुणसूत्र। तो आपको ये याद रखना है, इसमें क्या होता है मध्य केंद्रक में, तो यहाँ पे जो गुणसूत्र बिंदु है, गुणसूत्र बिंदु, ये आपको याद रखना है, गुणसूत्र बिंदु जो है बीचों बीच स्थित होता है, सॉरी, सत्य बात है। गांव में कुछ लोग कहते हैं, पुराने लोग, कि जब छींक आए तो सत्य वचन कोई व्यक्ति कहता है, तो हाँ सत्य कह रहा हूं मैं, कि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए हैं। और गुणसूत्र बिंदु जो है बीचों बीच स्थित होता है, यह आपको याद रखना है। इसके बाद जो दोनों भुजाएं हैं, यह आपको याद रखना है कि यहाँ पे दोनों भुजाएं बराबर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये याद रखना, गुणसूत्र की दोनों भुजाएं आपको कैसे देखने को मिलेंगी, बराबर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सब मेटासेंट्रिक के बारे में, तो यहाँ पे भी हम लोग बना लेते हैं छोटा सा गुणसूत्र,
ठीक है। अब इसको पोलियो हो गया है, पर मैंने मेन बता दिया तो आप समझ ही जाओगे। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा। ये 1 मिनट, इसको हम लोग मिटाते हैं और यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये क्या अंतर है इसमें? तो इसमें अंतर ये है कि यहाँ पे ये जो गुणसूत्र बिंदु है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे मैंने बता दिया, तो ये याद रखना, ये जो है मध्य से हटकर होता है, यानी मध्य से थोड़ा सा ऊपर चले जाता है। और यहाँ पे एक भुजा जो है, यहाँ पे एक भुजा तो जो है छोटी हो जाती है। एक भुजा कैसी हो जाएंगी? छोटी हो जाएंगी। और एक भुजा कैसी हो जाएंगी? तो याद रखना यहाँ पे एक भुजा ये हो जाएंगी बड़ी। क्लियर है यहाँ तक के? चलो, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे गुणसूत्र बिंदु जो है बिल्कुल किनारे पर चले जाता है, बिल्कुल किनारे पर, जिसकी वजह से जो है एक भुजा, जिसकी वजह से एक भुजा अत्यंत जो है छोटी दिखाई देंगी आपको। और यहाँ पे एक भुजा जो है, यहाँ पे एक भुजा अत्यंत बड़ी दिखाई देती है। तो आपको ये याद रखना है, एक भुजा कैसी होती है? अत्यंत छोटी, और एक भुजा होती है अत्यंत बड़ी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो कुछ ऐसा भी नहीं, कुछ ऐसे ही दिखाई देगा आपको, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो ये थोड़ा सा पोलियो हो गया इसको, कुछ ऐसा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब होता है जहाँ पे एंड या अंत, ठीक है। तो टर्मिनल का मतलब होता है अंत, जहाँ पे गुणसूत्र बिंदु चले जाता है अंत में। आपने टीला सुना है? आपने गांव में अगर गए हो तो आपने टीला सुना होगा। टीला का मतलब होता है पहाड़ पे। तो ये बहुत ऊपर चले जाता है यहाँ पे सेंट्रोमेयर यानी कि गुणसूत्र बिंदु। तो यहाँ पे दिखाई नहीं देता कि एक भुजा है भी। क्लियर है? तो आपको ये याद रखना, यहाँ पे बहुत ही अंत पे चले जाता है, टर्मिनल पे चले जाता है, और बाकी आपको ये याद रखना है। क्लियर है? तो क्या करते हैं, जल्दी से हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। क्या देखा? ये देखो, गुणसूत्र हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने बात करी गुणसूत्र कुछ ऐसा होता है, 4 भुजाएं हैं। तो जो अर्ध गुणसूत्र, आधा गुणसूत्र, उसे क्या कहेंगे? क्रोमेटिड। याद रखना, जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन पहला तो होता है, जिसको आप कहोगे सेंट्रोमेयर। काम क्या है? गति का, ठीक है। कभी कभार आपको कुछ गुणसूत्रों में यहाँ पे जो है अरंजित द्वितीयक संकीर्ण देखने को मिल जाएगा, जिसको रंगा नहीं जा सकता है, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन। नाम क्या है इसका? अनुषंगी या फिर सैटेलाइट। ऐसे गुणसूत्रों को क्या कहोगे आप? सेट गुणसूत्र कहोगे या सैटेलाइट गुणसूत्र कहोगे। गुणसूत्र के छोटे से अंश के रूप में यह हमको दिखाई देता है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये तो गुणसूत्र बिंदु था, लेकिन गुणसूत्र के बिंदु के आउटसाइड में आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? काइनेटोकोर। भूलना नहीं है, इसको भी नहीं भूलना है। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर 4 टाइप से देखने को मिलेंगे। मेटासेंट्रिक, गुणसूत्र बिंदु बीचों बीच स्थित होगा, दोनों भुजाएं भी बराबर। सब मेटासेंट्रिक, एक भुजा छोटी, एक भुजा बड़ी, और मध्य से हटकर गुणसूत्र बिंदु दिखाई देगा। एक्रोसेंट्रिक में जो है गुणसूत्र बिंदु बिल्कुल किनारे पर चले जाते हैं, तो एक भुजा तो अत्यंत छोटी दिखाई देंगी, और एक भुजा कैसी दिखाई देंगी? अत्यंत बड़ी। टीलोसेंट्रिक यानी गुणसूत्र बिंदु एकदम टर्मिनल पर चले जाता है, जहाँ पे अंत हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक के? तो क्या करना है आपको पता है। हम लोग लेते हैं छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो चलिए, ब्रेक होता है यहाँ पे खत्म। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल है, नेक्स्ट कोशिकांग है, जिसका नाम है सूक्ष्मकाय या माइक्रोबॉडीज। तो बहुत कम सुना होगा इसके बारे में आपने, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है, तो चलो देखते हैं। और एनसीईआरटी माता ने दिया तो फिर तो हम लोग छोड़ते ही नहीं है। तो ये याद रखना, हम लोग एनसीईआरटी का कुछ छोड़ते नहीं हैं,
और एनसीईआरटी से ज़्यादा कुछ पढ़ते नहीं है, पढ़ते नहीं है, और पढ़ते भी है तो वही पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो सूक्ष्मकाय है, माइक्रो बॉडीज है, ये पौधे व जंतु दोनों में दिखाई देंगी। इसके बाद क्या होती है तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे बहुत सारी जो माइक्रो बॉडीज है, बहुत सारी झिल्ली आवृत सूक्ष्म जो थैलियाँ होती है, झोला भी कह सकते हैं हम लोग, तो थैलियों के बने होते हैं या थैलियों के रूप में होते हैं, यहाँ पे एंजाइम पाया जाता है। आपको ये याद रखना है कि सूक्ष्मकाय या माइक्रो बॉडीज की बात करें तो ये पौधे व जंतु दोनों में पाई जाती है, बहुत सारी झिल्लियों से घिरी रहती है, आवृत रहती है, और सूक्ष्म यानी बहुत छोटी थैलियों के रूप में होती है, और वहाँ पे क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। अब एनसीईआरटी माता ने नहीं दिया है, लेकिन मैंने बोला हम लोग एनसीईआरटी से ज़्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन वही पढ़ते हैं जहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये याद रखना, माइक्रो बॉडीज के रूप में यहाँ पे एक कोशिकांग इसमें आता है जिसको लिखते हैं हम लोग पराक्सीसोम। ठीक है, क्या लिखेंगे, पराक्सीसोम। तो पराक्सीसोम की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। पराक्सीसोम का काम क्या है ये पूछा जाता है। तो पराक्सीसोम का काम है 1 मिनट, इसका काम है प्रकाश। अब मुझे पता है आधे से ज़्यादा लोग बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण, तो ये याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण ने ये करता है प्रकाश श्वसन, यानी ये करता है फोटो रेस्पायरेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से जो है अभी तक के ये एक ही क्वेश्चन आया है, तो ये याद रखना कि पराक्सीसोम का काम क्या होता है। तो ये जो है फोटो रेस्पायरेशन का काम करते हैं, प्रकाश श्वसन का, ना कि प्रकाश संश्लेषण का। क्लियर है। तो यहाँ पे वैसे सेल बायोलॉजी खत्म होती है, इतनी है, लेकिन मैंने बीच में एक कोशिकांग छोड़ दिया था। अगर आप कंटिन्यू लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने जो है लयनकाय नहीं देखा, यानी लाइसोसोम नहीं देखा है। तो चलिए लाइसोसोम को स्टार्ट करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि नहीं देखा, लाइसोसोम मैंने पढ़ाया था, लेकिन आपको पता है हम लोग टेक्निकल डिवाइस की वजह से पढ़ रहे हैं, और टेक्निकल डिवाइस में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैंने वीडियो शूट किया था, लेकिन वो करप्ट हो गया और वो आपको दिखाई नहीं दिया। तो चलिए हम लोग देखते हैं लयनकाय। तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं लयनकाय, या फिर इसको हम लोग लिखते हैं लाइसोसोम। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में जो है आपने सुना है, लाइसोसोम शब्द सुना है। लयनकाय जो है पहली बार सुन रहे होंगे। तो एनसीईआरटी माता जो है ना, हिंदी है तो बहुत ही हिंदी आपको बताती है। तो लयनकाय की बात करें तो आपको ये याद रखना है कि ये जो है सबसे छोटा कोशिकांग होता है, सबसे छोटा लेकिन मोटा नहीं। तो सबसे छोटा कोशिकांग ये आपको दिखाई देगा, और अगर सबसे छोटा कोशिकांग है तो आपको ये याद रखना है कि ये होता है झिल्ली युक्त। मैंने आपको एक बताया था राइबोसोम, वो भी सबसे छोटा कोशिकांग था, लेकिन वो था झिल्ली रहित, उसमें झिल्ली नहीं थी। याद रखना, सबसे छोटा कोशिकांग लाइसोसोम, लेकिन झिल्ली युक्त यानी इसमें झिल्ली होंगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, और यहाँ से जो है अभी क्वेश्चन आए हैं 1-2 साल पहले ही, कि जो लयनकाय, आपको ये याद रखना, ये जो है झिल्ली पुट्टी का संरचना होती है, यानी कि ये जो है वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है। ये याद रखना, मेम्ब्रेन, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, मेम्ब्रेन बॉन्ड ये होता है वेसिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, आपको याद रखना। स्पेलिंग वगैरह मतलब ऐसा नहीं है कि गलत लिखे वगैरह, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो समझ जाना आप लोग। तो ये वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी पुट्टिका के रूप में ये संरचना होती है, यानी गोल संरचना होती है। हम लोग जब यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ी थी वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा था। तो आपको ये याद रखना है कि ये संवेष्टन विधि द्वारा
विधि के द्वारा, यानी जिसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग। तो कुछ वर्ड जब हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं ना तब हमको समझ में आ जाता है। तो प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग के रूप में ये जो है कहाँ बनते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको ये याद रखना है। ये बनते हैं गोल्जी काय में। तो ये जो है गोल्जी काय में बनते हैं, ये नहीं भूलना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है। तो प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, जो सेल को पैक करने के लिए किससे होती है, सेल मेम्ब्रेन से। जो प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट वगैरह हैं वो जब बनता है, तो अभी हम लोगों ने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी देखा था, तो वहाँ से पे लाइसोसोम भी आता है। तो लाइसोसोम के पास वगैरह वो सारी चीज़ें पहुँचती है, मटेरियल पहुँचता है, पैक होता है। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे ये जो लाइसोसोम है ये कहाँ बनते हैं, गोल्जी बॉडी में बनते हैं। बस आपको यही याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो लयन काय है आपको ये याद रखना है, ये पृथकीकृत यानी सेपरेट यानी अलग, जिसको आइसोलेट कहते हैं। तो ये पृथकीकृत लयन काय पुट्टिकाओं के रूप में हमको देखने को मिलती है। हम लोग बात कर ही चुके हैं, पुट्टिका के रूप में होती है। और पृथक का मतलब होता है अलग। ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे सभी प्रकार के लाइसोसोम में सभी प्रकार के यानी ऑल टाइप के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आए यहाँ से, जल अपघट्टीय एंजाइम भूलना नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो शायद मेरे को लगता है मैंने कुछ तो गलत लिखा। हाँ, तो अपघटकीय जो है यहाँ पे एंजाइम होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, जिसको हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में भी याद रखना है आपको, क्योंकि ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है इसी को हिंदी में लिख के पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब मैं आपको 12th नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब 11 12th के लिए तो पढ़ा ही रहा हूँ। साथ में अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ आईएमपी नहीं देखना है आपको, हर मतलब सब टॉपिक पढ़ना है। लेकिन जो मैं स्टार जहाँ पे लगा रहा हूँ उसका मतलब हो जाता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए तो यहाँ से आएंगे ही आएंगे। बस इसका सिंपल सा मतलब ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ों को छोड़ दिया जाए। ठीक है। तो जल अपघट्य एंजाइम जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से ये याद रखना है कि ये जो है अम्लीय परिस्थितियों तो ये अम्लीय परिस्थितियों में ये जो है सर्वाधिक सक्रिय रहते हैं, यानी कि एक्टिव तरीके से ये काम करते हैं। तो एंजाइम जो है अम्लीय माध्यम में अच्छे से काम करते हैं। अम्लीय परिस्थिति क्या होती है, कई बार बता चुका हूं मैं आपको। 1 से लेके 14 तक के pH मीटर होता है, 1 से लेके 7 तक के जो है अम्लीय माध्यम है, अम्लीय परिस्थिति होती है। और 7 से लेके 14 तक के क्षारीय परिस्थिति होती है, जिसको बेस कहते हैं हम लोग। और यहाँ पे अम्लीय को एसिड कहते हैं। तो ये याद रखना है, केमिस्ट्री में आप और भी अच्छे से पढ़ोगे। तो ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ना, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, लिपिड और उसके बाद में न्यूक्लिक अम्ल का ये पाचन करते हैं। ये आपको याद रखना है कि ये एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करते हैं। और इनके पाचन के लिए इसमें जो एंजाइम आपको देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे इसमें हाइड्रोलेजेस। इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे इसमें लाइपेजेस। इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे इसमें प्रोटियोसेस एंड नेक्स्ट एंड लास्ट जो इसमें एंजाइम होता है उसको हम लोग लिखते हैं
कार्बोहाइड्रेटेज, तो फंबल होगा पर अच्छे से पढ़ लेना। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेजेज, तो अच्छे से प्रोनाउंस करके बताना। तो यहाँ पे जो है ये जो लयन काय बोलूँ या लाइसोसोम बोलूँ या सेल बायोलॉजी बात करिए, तो पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर या चैप्टर, ये होता है एंड। और सेलिब्रेशन में हम लोग हमेशा जो है कुछ सेलिब्रेशन के लिए आपकी तस्वीर बनाते हैं। तो ये आपकी सुंदर सी तस्वीर, ये आप मुस्कुराते हुए, ये आपके दांत, इसको थोड़ी सी लिपस्टिक लगा देते हैं, ये थोड़ा सा मेकअप, आपको पता होगा ये क्या है। और इसके बाद ये इसके हाथ, ये इसकी बॉडी, वाव, 6 पैक वाली, ये पैर, ये हाथ, और यहाँ से अब इसका बनाते हैं हम लोग दिल। ये दिल तो आप कई बार देखा ही होगा आपने। अभी यहाँ पे क्या लिखना है ये आप डिसाइड करो। ये इसके कान और ये इसकी हेयर स्टाइल, तो ये हो गई इसकी हेयर स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चैप्टर जो है एंड होता है, तो हा 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 हा, खुशियाँ मना सकते हो आप, हंस सकते हो और थोड़ा सा ब्रेक लेके घूम सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। उससे पहले हम लोग जो है इसको रिवाइज करते हैं। तो हम लोगों ने माइक्रो बॉडीज़ देखी, तो पौधे व जंतु दोनों में ये देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारी झिल्ली आवृत, यानी बहुत सारी झिल्लियों से घिरी हुई एक सूक्ष्म थैली होती है और उसमें एंजाइम भरे होते हैं। पराक्सीसोम वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं भूलना है। काम क्या है? फोटो रेस्पायरेशन, यानी कि प्रकाश श्वसन। इसका नेक्स्ट कोशिकांग की बात करें, लयन काय या लाइसोसोम, सबसे छोटा कोशिकांग होता है, लेकिन कैसा होता है? झिल्ली युक्त झिल्ली पाई जाती है। पुट्टिका, झिल्ली पुट्टिका संरचना, यानी झिल्ली से तो घिरा ही है, और पुट्टिका संरचना है यानी वेसिकुलर, यानी गोल स्ट्रक्चर है। संवेष्टन विधि यानी प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग, यानी पैकेजिंग की जो मेथड होती है, प्रोसेस होती है, तो संवेष्टन विधि के द्वारा ये गोल्जी बॉडी में बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाए, भूलना नहीं है। पृथकीकृत लयन काय पुट्टिका जो है में सभी प्रकार के वेरी इंपॉर्टेंट जल अपघट्टी एंजाइम या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ काम करेंगे सबसे अच्छा? अम्लीय परिस्थिति में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, अच्छे काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल का ये पाचन करते हैं। एंजाइम कौन से होते हैं? हाइड्रोलेजेस, लाइपेसेस, प्रोटिएसेस, कार्बोहाइड्रेजेस बोल दिया। चलो, तो यहाँ पे होता है चैप्टर एंड, तो खुशियाँ मना सकते हो आप। तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ मुझे वीडियो से क्या सीखा, कुछ छूटा तो नहीं, कुछ सजेशन हो तो। इसके बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब दूसरों की हेल्प हम लोग करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल लेक्चर जब भी आए तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।